श्लोकों में आचार्य बहुत सुंदर सुंदर प्रसंगों के माध्यम से, सुंदर प्रकरणों को याद करके उसकी आत्मदृष्टि को ही गहरा बताने का और गहरा बनाने के लिए यहां पर आगे चर्चा होगी। तो क्या कुछ कहा था इस 17 नंबर के श्लोक में? दो तरह के विकल्पों की हमने बात की। एक थे बहिर्विकल्प, जिसे बहिर्जल्प भी कहते हैं, और एक है अंतर्जल्प, है ना। बहिर्जल्प यानी क्या? बहिर्जल्प यानी वचनों की रचना, यानी वाणी, बोलना। दो तरह से हमारे चित्त की चंचलता प्रबल होती है। एक तो हमारे ज्यादा बोलने से, और दूसरा मन में ही बहुत ज्यादा उधेड़ बुन करते रहने से, है ना। तो पहले में पहले बाहर से अपने आप को मौन करता है अंतरात्मा, और फिर अंदर के विचारों की भी उधेड़ बुन जितनी चल रही है कि मैं ऐसा कर लूं, मैं इसका करने वाला हूं, ऐसा हो गया तो वैसा हो जाएगा, और भी ना जाने कितने तरह की मान्यताएं हो सकती हैं। और वो सब कहने की जरूरत नहीं है, वो हम सब स्वयं अपने जीवन में महसूस करते हैं, है ना। अब जैसे कि इस शिविर का अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं, तो अभी से ही कई लोगों के उधेड़ बुन चलने लगी होगी, है कि हमारी ट्रेन कब है, ट्रेन से जाना है कि फ्लाइट से जाना है, ट्रेन यदि कंफर्म नहीं है तो उसे कंफर्म कराने के लिए क्या करना है। समझ में आया? घर पर यदि कोई काम और व्यवस्थाएं छोड़कर आए होंगे तो उन व्यवस्थाओं को पुनः सुचारू बनाए रखने की उधेड़ बुन चालू हो जाती है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो चित्त की चंचलता है, इस चंचलता में हमें अपना स्वरूप प्रतिबिंबित हो जाए, हम अपने आप को ही देख सकें, ऐसा हो पाना संभव नहीं है। यदि जल में भी तरंगें उठ रही हों तो अपना चेहरा नहीं देखा जा सकता। तो फिर बोलो, भीतर में यदि ऐसी विकल्प तरंगें उठ रही हों तो हमें स्वयं का स्वरूप स्पष्ट हो सकता है, उसमें मग्नता हो सकती है, उसमें लीनता हो सकती है? नहीं हो पाएगी ना। तो उसकी ही शुरुआत यहां से आचार्य करते हैं 17 नंबर के श्लोक में। पीछे दिख रहा है श्लोक? तो पहले अपन एक बार पुनः इस श्लोक को पढ़ते हैं। फिर तीन बातें इस श्लोक में आई हैं, और वो तीनों ही बातों का और विशेष स्पष्टीकरण अगले 3 श्लोकों में देखने को मिलेगा, है ना। तो एक बार समझें वो तीन बातें कौन कौन सी हैं। पहले एक श्लोक पढ़ते हैं। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम, नहीं, जितना मैंने बोला भी आप उतना ही बोलिए, है ना, उतना ही दोहराइए। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम त्यजेदंतर्शेषितः एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः। पद्यानुवाद भी बोल लीजिए। बाहिर्वचन विलास तज, तज अंतर मन भोग, है परमात्म प्रकाश का थोड़े में यह योग। यहाँ पे ये जो प्रदीपः परमात्मनः, ये परमात्मनः शब्द लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ये कौन से परमात्मा की बात है? ये बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा वाला परमात्मा है या कारण परमात्मा है? ये कैसे पता चलेगा कि ये कारण परमात्मा है? क्योंकि साफ साफ यहां पर शब्दों में आचार्य कहते हैं कि पहले तुम बहिर्वाचा यानी वचनों का व्यापार बंद करो, और दूसरा अंतर शेषतः, उसके बाद अंतर में भी उठने वाले। अब देखो यहां वचनों को दो भागों में बांट दिया, एक बहिर्वचन और एक अंतर्वचन। ये जो अंतर्वचन है ये क्या है? हम सबके जो विचार चल रहे होते हैं ना, ये भी किसी ना किसी भाषा में चल रहे होते हैं। आप देख लीजिए, हम जो सोचते हैं, तो जैसे गुजराती होगा तो वो गुजराती भाषा में सोचेगा, बोल भले किसी भी भाषा में रहा हो। हिंदी होगा तो हिंदी में सोचेगा, अंग्रेजी में होगा। जैसे पूछा जाता है ना, मातृभाषा मतलब क्या? मातृभाषा वो नहीं होती जो आप बोलते हो।
मातृभाषा वो होती है जिसमें आप सोचते हो। समझ में आया ना? तो आप भले ही किसी दूसरी भाषा में कितने ही पारंगत हो जाएं, अंग्रेजी बोलने में कितने ही चतुर क्यों ना हो। हमारे कई भाई जो विदेशों में जाकर बस बस जाते हैं, पूरा सुबह से शाम तक उनका जो वचन व्यापार चलता है कौन सी भाषा में चलेगा? अंग्रेजी में ही चलेगा। लेकिन यदि गुजरात से गया हो तो वो सोचेगा किस भाषा में? गुजराती में ही सोचेगा ना। तो ये अंदर में उठने वाले विचारों का प्रवाह, ये अंतर्जल्प यानी अंतर का वचन व्यापार कहलाता है। तो यहां पर जब आचार्य कहते हैं कि तुम बाहर के वचनों को तो छोड़ो, लेकिन अशेषतः अंतर, अंतर में उठने वाली भी जितनी भी उधेड़ बुन यानी विचारों की श्रृंखलाएं हैं, इनको भी छोड़ो। अब देखो, विचारों की श्रृंखला जब भी उठती हैं, वो परद्रव्य के अवलंबन से ही उठती हैं। जहां जहां परद्रव्य का अवलंबन होगा विचार उठेंगे, चाहे वो देवगुरु शास्त्र के निमित्त से ही क्यों ना उठें। गुरुदेव श्री के कल की चर्चा में, कल की शायद प्रवचन में ये बात आई थी कि वो देव गुरु शास्त्र भी, उनके निमित्त से भी राग होता है, तो वो मेरा स्वरूप नहीं हो सकते। कल की शायद शक्तियों के प्रवचन में आई थी ना ये बात, किसी प्रसंग में। तो आप सोच लीजिए कि यदि शुभ भाव जिनका अवलंबन भले देव हो, गुरु हो, शास्त्र हो, यही क्यों ना हो, लेकिन ये भी अंतर्जल्प को पैदा करने वाले हैं। और तब भी कहीं ना कहीं हमारे चित्त में कर्तृत्व की किसी न कोई भ्रांति पड़ी हुई है। तो आचार्य हमसे कहते हैं कि ना सिर्फ बोलने वाला व्यापार बंद करो, बल्कि अंदर में जो विचारों की का प्रवाह चल रहा है उसको भी रोको। और फिर तीसरे नंबर पर जब ये दोनों ही तरह के बहिर्जल्प और अंतर्जल्प ठहर जाएंगे, थम जाएंगे, तो क्या होगा? तुम्हें परमात्मा यानी अपना कारण परमात्मा नजर आएगा, दिखाई देगा, उसमें जमने और रमने का, समझ लीजिए, उसकी तरफ आपके कदम बढ़ सकेंगे। ये कहते हैं प्रदीप परमात्मा ने। और फिर साथ में क्या लिख दिया? ये पूरे के पूरे समाधि तंत्र का संक्षेप है। एष योग समासेन, ये समाधि तंत्र का संक्षेप है। अब देखो, ये तीनों बातें, बहिर्जल्प को त्यागना, अंतर्जल्प को त्यागना, और परमात्मा का प्रकाशित हो जाना, तीन बातें हो गई ना। पहला क्या है? बहिर्जल्प का त्यागना। दूसरा क्या है? अंतर्जल्प का त्यागना। और तीसरा परमात्मा यानी अपने स्वरूप का प्रकाशन हो जाना। जो बहिर्जल्प और अंतर्जल्प है वो मेरा स्वरूप नहीं है। जो मेरा कारण परमात्मा तत्व है वही मेरा स्वरूप है। तो मेरा दायित्व क्या होगा कि मैं अपने उस कारण परमात्मा में ही ठहरूं, जमूं और रमूं। अब अगले श्लोक में, श्लोक क्रमांक 18 में, अब हम एक एक श्लोक को विस्तार नहीं देंगे। इस पूरे सत्र में हमें ये तीन श्लोक तो कम से कम करना है ना? क्योंकि फिर आज शाम को तो है नहीं व्याख्यान। कल और परसों वो अंतरात्मा की जो भीतरी मगनता है, कल और परसों नहीं, कल दो टाइम है ना, है? नहीं तो लोग घबराने लगेंगे, परसों तक भी शिविर चलना है क्या? है? कल के जो दो, मुझे तो लगता है कल सुबह के बाद ही छटनी हो जाएगी। है? आज रात से ही छटनी चालू हो जाएगी। चलो खैर, वो अंतरात्मा की धुन जो है वो तो अपन कल सुबह उसकी चर्चा करेंगे। अभी तो हम उस विधि को समझ रहे हैं कि कैसे बहिर्जल्प का परिहार करें और कैसे अंतर्जल्प का परिहार करके परमात्मा में ही चित्त को स्थिर करें। परमात्मा यानी कार्य परमात्मा नहीं, किसमें? कारण परमात्मा में। देखो क्या कहते हैं, अगले श्लोक को पढ़ते हैं। इसकी उत्थानी का है, अंतरंग और बहिरंग वचन प्रवृत्ति का त्याग किस प्रकार करना, यह कहते हैं। दिख रहा है पद्यानुवाद के ऊपर लिखा हुआ है। पिछले श्लोक में कहा ना, अंतरंग और बहिरंग वचन प्रवृत्ति को छोड़ो। तो पहले यहां पर बताएंगे बहिरंग प्रवृत्ति को कैसे छोड़ना है, और फिर अंदर के विकल्पों से कैसे बाहर निकलना है, ये अगले श्लोक में चर्चा आएगी। देखो बहुत सुंदर श्लोक है। भीतर में स्थित आत्म स्वरूप की तरफ आगे बढ़ता हुआ अंतरात्मा, सम्यक दृष्टि, ज्ञानी जीव जगत में किससे क्या बात करे, इसको लेकर उसके पास क्या तर्क है, क्या उसकी अंतर में विचारना चलती है, वो यहां पर प्रस्तुत करते हैं। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा,
जानन्न दृश्यते रूपम ततः केन ब्रवीम्यहम्। अनुवाद पढ़ते हैं। रूप मुझे जो दिखता वह तो जड़ अनजान, जो जाने नहीं दिखता बोलूं किस से बान। देखो क्या कहते हैं, हम सब लोगों को तो ऐसा लगता है कि बोलना एक क्वालिटी है। बोलते हैं ना, ये तो भाई बहुत वाक पटु हैं, क्या बोलते हैं उसे अंग्रेजी में, है ना। है? बोलने में बहुत ज्यादा चतुर हो, चपल हो। तो हाँ, टॉकेटिव, है ना, जो भी ऐसा नेचर वाला है। तो वाक पटुता लोक में तो क्वालिटी कही जाती है, लेकिन अपने स्वरूप में समाने वालों जीवों के लिए ये अत्यंत वाक पटुता एक गुण नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक अवगुण है। क्योंकि वो भीतर में, जब आप अपने को शरीर रूप और अन्य को शरीर रूप देखते हो, तब आपको लगता है कि सब कुछ हमें वचन व्यापार से करना पड़ेगा। लेकिन जो अंतरात्म को समझकर देह को कुछ नहीं गिनता, उसके लिए क्या लगता है। तो देखो पहले लिखा, यन मया दृश्यते रूपम। मुझे इस जगत में जो भी रूप दिखता है, यानी जो कुछ भी लोग दिख रहे हैं, ये सब लोग, ये लोग जो दिख रहे हैं ना, मुझे इनका आत्मा दिख रहा है कि इनका देह दिख रहा है। और जो देह है वो जानने वाला है कि नहीं जानने वाला है। तो देखो वही कहते हैं, यन मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा तत् न जानाति सर्वथा। जो कुछ भी मुझे दिख रहा है ना, ये सब तो क्या है, ये तो कोई कुछ जानते नहीं है। और जो जानने वाला है, इन सब की मौजूदगी में जो जानने वाला है, वो क्या है, जानन ना दृश्यते रूपम। और जो जानने वाला है उसका रूप तो मुझे दिखाई नहीं देता। तो अब आगे क्या कह रहे हैं, ततः केन ब्रवीम्य अहम। तो फिर मैं ब्रवीमी अहम, मैं आखिर किससे क्या बोलूं, क्या बात करूं। समझ में आया। क्योंकि बोलने और करने से होना क्या है। फिर अपन को ये प्रश्न हो सकता है कि जब आचार्य बोलने से कुछ नहीं हो रहा, तो आपने ये शास्त्र क्यों लिख दिए, क्यों हमें समझाने का आपको विकल्प आया, आपको ये कहने का विकल्प आया। तो मालूम इसके ही आगे अभी 2 श्लोकों के बाद आचार्य मालूम क्या कहेंगे, मैं किसी को समझाता हूं या मुझे कोई समझाता है, ये दुनिया की सबसे बड़ी उन्मत्त चेष्टा है। उन्मत्त चेष्टा जानते हैं क्या है, पागलों की तरह चेष्टा, पागलपन। अब आचार्यों ने इस छोटे से कर्तत्व को भी छोटा, आचार्यों के जीवन में और तो कुछ है नहीं, कि उनको ऑफिस चलाना हो, कि उनको दुकान धंधा व्यापार करना हो, कि बाल बच्चों को पालना पोसना, ऐसा कुछ होता है कि हमारे आचार्यों के मुनि राजों के जीवन में, ये सब तो उनके जीवन में है नहीं। एक क्रिया देखी जाती है, और वो क्रिया कौन सी है, समझना और समझाना, यही काम है ना। तो बोलो इस छोटी सी क्रिया से तो वो अपना कर्तव्य जोड़ सकते हैं कि नहीं, या जोड़ना चाहिए। कहते हैं कि ये छोटा सा कार्य रूप दिखने वाला परिणमन, इसको भी वो कहते हैं कि यदि इसे मैंने ये मान लिया कि मैं समझाता हूं और मैं किसी से समझता हूं, मुझे कोई समझाता है, ये मेरी पागलपन की चेष्टा है। अब आप सोच लीजिए, इतना मामूली से कर्तव्य को भी वो अपने से परिहार कर देते हैं, निकाल कर बाहर कर देते हैं। और हमारे जीवन में तो कर्तव्य का ऐसा घनघोर आरोपण है, मैंने ये किया, मैं वो करने वाला हूं, मैंने ऐसा किया था, मेरा चलाया हुआ, बनाया हुआ, दिखाया हुआ, आज फैक्ट्री ये मैंने लगाई, धंधा मैंने सेट किया, समझ में आया, ये संस्था मैंने खड़ी की। आप देख लीजिए, विचार करिए, कितने घनघोर जो अपने कर्तृत्व के अहंकार पले हुए हैं, बैठे हुए हैं, उन्हें छोड़ना कितना मुश्किल होता है। समय सार ग्रंथ की 85 नंबर की गाथा है ना, 85 86 नंबर की गाथा, उसके आसपास आचार्य ने एक श्लोक कहा। और इस श्लोक में ऐसा कहते हैं कि दुनिया में दुख उतना ही है जितना कर्तृत्व है। बस आप कह सकते हो कि कर्तावाद इज इक्वल टू दुख। हम सबके हृदय में उतनी उतनी ही पीड़ाएं हैं, उतना इतना ही दुख है, उतनी उतनी ही आकुलता है,
जितना जितना हम कर्तृत्व के भार से ग्रस्त हैं। और आप जितना जितना अकर्तृत्व को स्वीकार करते जा रहे हो उतनी उतनी अनाकुलता है। तो अब आचार्य को एक छोटा सा कर्तृत्व जो है, यदि इस कर्तृत्व को वे पाल लेंगे तो वो लोग समाधि में स्थित हो पाएंगे। ये तो समाधि का तंत्र चल रहा है कि नहीं? तो कहते हैं नहीं भैया, जो मुझे दिखता है वो तो जानता नहीं है, और जो जानने वाला है वो दिखता नहीं है। तो फिर ये कहने का भाव क्यों आया? कहते हैं आने योग्य था सो आया। बस ये वचनों का परिणमन अपने होने योग्य था तो हुआ, लेकिन इस वचन के परिणमन से अब वो जितना देखो कितनी मर्यादा स्थापित की गई है आचार्यों के साथ। सबसे पहला तो बोलो ही मत, वचन गुप्ती। अब यदि बोलो तो कैसे बोलो? तो कहते हैं उसके लिए फिर और चीजें तीन और लगाई गई कि उसमें आप सत्य महाव्रत के धारी बनो, और फिर महाव्रत में भी फिर समिति का पालन करो। समझ में आया? और इसके साथ भीतर में ये मानकर चलो कि मैं बोलने वाला नहीं हूं, बोलने का कर्तव्य तो मेरा है नहीं, ये है सत्य धर्म। यानी सत स्वरूप की स्वीकृति के साथ वचन वर्गणाओं के साथ अपने संपूर्ण प्रकार के कर्तृत्व का त्याग करना, उसका नाम है सत्य धर्म। तो बोलो ये चार चार सीमाएं और मर्यादाएं लगा दी ना, सत्य धर्म, सत्य महाव्रत, वचन गुप्ती और भाषा समिति। तो सर्वोत्तम कार्य क्या होगा? बोलो ही मत। लेकिन अभी बोलना पड़ रहा है तो कैसा? वो जो किंचित राग पैदा हुआ, तो उस राग में भी इतनी मर्यादाएं हैं कि बिल्कुल अनर्गल प्रलाप तो किंचित मात्र भी नहीं होना चाहिए। आचार्य के वचन यदि खिरते हैं, निकलते हैं, तो सिर्फ किस लिए? भगवान की वाणी को ही जन सामान्य पर आने वाले अनुराग के वश होकर उन्हें बताने का यह भाव आता है कि जो तत्व मेरे हृदय में स्थित हुआ है, जो तत्व मेरे तक पहुंचा है, यही तत्व मैं आगे आगामी जीवों तक स्थानांतरित करूं। लेकिन उसका कर्तृत्व अपने सिर पर पालने वाले नहीं है। आज हम एक छोटी सी 4 लाइन की कविता लिख दें तो 40 जगह सुनाने के हमारे मन में भाव होते हैं कि नहीं? ये मैंने लिखा है, मैंने किसी के लिए ये 3-4 शब्द कहे हैं, कुछ छोटा सा भाषण लिख लिया हो, तो मन होता है ना 4 लोगों को जाके सुनाएं। तो ऐसे आचार्य भी ये ग्रंथ लिखते होंगे तो 24 घंटे उसे लेके घूमते होंगे सब जगह। उन्हें भी लगता भैया कोई तो इसे प्रकाशित करा दो, कोई इसका प्रकाशक देखो, इसकी वैयावृत्ति कर लो, इन ताड़पत्रों की। कोई भाव नहीं। आचार्यों ने तो जहां वे ग्रंथ ताड़पत्र आदि पर लिखे उन्हें वहीं छोड़ दिया। ये तो हमारे पास उस समय के, समझ लीजिए, साधर्मियों के निमित्त से, उस समय के धर्मानुयायी ग्रस्तों के निमित्त से ये आज तक यहां पर पहुंच गए हैं। उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं था। ऐसे महान महान ग्रंथों की रचना करने वाले वे अपना नाम नहीं लिखते। कब नहीं लिखते? ये ताकत कहां से आती है? और ये सिर्फ जैनाचार्यों की विशेषता है। आप अन्य लौकिक जनों में जाकर देखोगे ना, तो पहले अपना नाम, बीच में अपना नाम और आखिरी में अपना नाम, ताकि कहीं भी इस रचना के ऊपर मेरा जो एकाधिकार है वो खत्म नहीं होना चाहिए। लोक में तो चलता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये क्या होता है कि अपनी रचना वो कहीं भी कोई किसी दूसरे के नाम पर पब्लिश ना कर दे, प्रकाशित ना कर दे, उसका प्रयोग ना कर ले। लेकिन आचार्यों को ऐसा कुछ लगता है? आचार्यों के सामने यदि कोई समय सार कोई दूसरे के नाम से प्रकाशित कर देता, विषय वस्तु वही रहती, तो आचार्यों को क्या लेना देना? आचार्य तो कहते हैं ये भाई हमारा भी कहाँ है, ये तो तीर्थंकरों का है ना। हमने तो क्या किया है? गुरुदेव श्री कहते हैं ना, आड़तिया होकर, तीर्थंकरों के आड़तिया होकर, एजेंट होकर ये बात उनने हम तक पहुंचाई है। ये कुंद कुंद की नहीं है बात। 100 इंद्रों की उपस्थिति में, है ना, तीर्थंकर परमात्मा एवं फरमावे छे कि हूं परमात्मा छू। समझ में आया? तो बोलो किसकी बात है? इस बात पर क्या अपनी मोनोपोली तय करना है? ये जैन शासन पर कोई मोनोपोली है? टोडरमल जी की, गुरुदेव श्री की, है ना, आचार्य कुंद कुंद की, अमृत चंद्र की नहीं है। क्योंकि वो तो संपूर्णतः कर्तृत्व से शून्य होते हैं, और जो कर्तृत्व से शून्य है वो ही अनाकुल है, और जैसे कर्तृत्व का भार है वो आकुल है। तो आचार्यों के जीवन में, मुनिराजों के जीवन में क्या कर्तृत्व हो सकता है? इतना सा छोटा सा, मैं समझाता हूं या मुझे कोई समझाता है। समझ में आया ना? देखो इसके बाद 2 श्लोकों बाद ही है ये श्लोक, अगला ही श्लोक है, अगला ही, ज्यादा आगे नहीं जाना। हाँ देखो अगला श्लोक ही है ना, 19 नंबर का। यत पर ही प्रतिपाद्यो हम,
यत्परान् प्रतिपादये। उन्मत्त चेष्टितं तन्मे यदहं निर्विकल्पकः। पद्यानुवाद पढ़िए। अन्य मुझे क्या कहा? अहम मुझे प्रतिपाद्यो परई, अन्य लोग मुझे समझाते हैं, और यत परान और दूसरों को प्रतिपाद्य पादये यानी मैं समझाता हूं। ये चेष्टा कैसी है? उन्मत्त चेष्टितम तन में, ये उन्मत्तवत चेष्टा है ना। अब हम सब अपने अपने जीवन की चेष्टाओं का विचार कर लें। आचार्य तो इतने छोटे से कर्तृत्व को उन्मत्त, नशे में की गई चेष्टा है कहते हैं। और हमारा हमने क्या क्या किया? ये बाल बच्चे पाल पोस कर किसने बड़े किए हैं? 3 दिन से आपको कौन समझा रहा है? हैं? और आप किससे समझ रहे हो? ये सारी पर कर्तृत्व की संपूर्ण मान्यताएं, ये सब क्या है? उन्मत्तवत चेष्टितम तन में, ये सारी उन्मत्तवत चेष्टाएं हैं। और आचार्य तो कहते हैं अहम निर्विकल्प कहा, मेरे को ना किसी को समझाने का भाव है और ना मुझे किसी से समझने का भाव है। और इससे पहले क्या कहा था? अरे मैं समझाना समझना करूं किससे? क्योंकि जो मुझे दिखता है वो कुछ जानता नहीं है, और जो जानता है वो मुझे दिखता नहीं है। तो मैं बातचीत करूं तो किससे करूं? बातचीत करने के लिए जानने वाला तो होना चाहिए ना। आगे जाकर और एक श्लोक आएगा, एक ही धुन के ऐसे श्लोक हैं आगे। शत्रु और मित्र वाली माल वाला एक श्लोक आता है आगे चलकर। हमें तो क्या है यहाँ पर टेका ग्लांस समाधि तंत्र को हम 3 दिनों में एक संक्षेप में एक ग्लांस मतलब शॉर्ट में समझने का कोशिश कर रहे हैं। वो क्या होता है? जब कहीं कोई घूम के आता है ना, कहीं से 10-12 दिन का टूर मार के आता है, तो फिर अपने बहुत सारे फोटोज में से 15-20 फोटो निकाल के और कहता है कि मेरे ट्रिप के ग्लिम्स हैं, सम ग्लिम्स ऑफ माय टूर। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही अपन इन 3 दिनों में ये क्या देख रहे हैं? थोड़े बहुत श्लोक देखकर सम ग्लिम्स ऑफ समाधि तंत्र, है ना। ये तो कुछ श्लोक हैं, उनकी शैली को ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर समाधि तंत्र में आचार्य की दृष्टि क्या है। अब देखो, अपने को राग द्वेष करने के जो प्रसंग बनते हैं, कोई मेरा शत्रु है कोई मेरा मित्र है, तो इस पर भी आचार्य ऐसा कहते हैं कि भाई मेरा कौन शत्रु और कौन मित्र हो सकता है? क्योंकि जो लोगों को दिखता है वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं वो लोगों को दिखता नहीं है। तो बोलो कौन मेरा शत्रु हो सकता है और कौन मेरा मित्र हो सकता है? किससे मैं राग करूं और किससे मैं द्वेष करूं? अब कितनी सरल सुंदर संक्षिप्त सीधी सादी बात आचार्य ने यहां पर की है। और ऐसे सीधे साधे शब्दों से ही अपने आप को निर्विकल्प यानी संपूर्ण प्रकार के अंतर जल्प से बाहर निकालने का प्रयास किया है। बहिर्विकल्प का त्याग कैसे किया? जो रूप मुझे दिखता है वो कुछ जानता नहीं है, और जो जानता है वो रूप है नहीं। तो लेकिन अंदर में तो विकल्प चल रहे हैं ना समझने समझाने के। अब देखो, आचार्य जो लिख रहे हैं वो अपने को केंद्र में रखकर लिखेंगे बात। स्वाध्याय की यही विशेषता होती है, बात कही किसी से भी जाए लेकिन वहां पर स्वयं को सबसे मुख्य रखना पड़ता है, तब जाकर वो स्वाध्याय है। जैसे कि आप लोगों के सामने मैं यहाँ बोल रहा हूं, तो इस पूरी सभा का मेरा सबसे प्राथमिक श्रोता मैं स्वयं हूं। समझ में आया ना? क्योंकि यहां पर कही जाने वाली बात किसी अन्य के लिए नहीं, बल्कि सबसे पहले यदि लागू करने का दायित्व होगा तो वो किसका होगा? मेरा स्वयं का होगा। और ऐसा सबका अपना अपना होता है। अब आचार्य भी यदि किसी चीज को समझाते हैं तो वो भी किसको खड़ा करते हैं? अहम, मैं किसी को समझाता हूं और मुझे कोई समझाता है। ये मान्यता उन्मत्तवत चेष्टा है। मैं समझने और समझाने के सर्व प्रकार के विकल्पों से रहित अपने स्वरूप में स्थिर होता हूं। और आखिर में कहा यद अहम निर्विकल्प, कहा ये निर्विकल्प होने का मार्ग है। इससे हमें एक सीख मिलती है कि नहीं, प्रेरणा मिलती है ना। कि देखो, आचार्यों से हम पूछते हैं, जैसे समय सार में कहा आश्रव से निवृत्ति का क्या उपाय है, प्रश्न किया ना शिष्य ने।
टीकाकार अमृतचंद्र मुनि लिखते हैं कि हे आचार्य बताइए आश्रमों से मुक्ति का, निवृत्ति का क्या उपाय है। तो अब आचार्य को क्या कहना चाहिए? सुन तू ऐसा कर। ऐसा बोलते हैं तू ऐसा कर, बल्कि क्या बोलते हैं? अहम एक को खलु शुद्धो। क्या बोल रहे हैं? उत्तर तो उत्तर किस वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है कि नहीं? तो ये प्रश्न कैसे किस पर्सन में पूछा गया? सेकंड पर्सन में, और उत्तर दे रहे हैं फर्स्ट पर्सन में। संस्कृत में इसे बोलते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रश्न पूछने की शैली तो हो सकती है कि मध्यम पुरुष की हो, प्रथम पुरुष की हो, लेकिन उत्तर देने की शैली उत्तम पुरुष की होती है। उत्तम पुरुष होता है मैं, क्योंकि मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ और कोई नहीं है दुनिया में। दुनिया में मेरे से ज्यादा मूल्यवान कौन है? कोई नहीं है। मेरे से ज्यादा मूल्यवान यदि कोई हो सकता है तो मैं स्वयं ही हो सकता हूं। अलग अलग समय पर मैं ही अपने लिए मूल्यवान हो सकता हूं। तो ऐसे वहां पर पूछा कि बताइए आश्रव से निवृत्ति का क्या उपाय है। अब आचार्य से शिष्य तो अपने आश्रव से निवृत्ति का उपाय पूछ रहा है, लेकिन आचार्य का उत्तर कैसे दे रहे हैं? अहम एको खलु शुद्धो लिम्ब मओणाण दंसण समग्गो तम्मी ठिदो तच्चित्तो सव्वे एदे खयम लेमी। कि मैं एक हूं, शुद्ध हूं, विकार वर्जित हूं और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। ऐसा जानकर जब मैं अपने आप में स्थित होता हूं तो ये सब आश्रवों का क्षय हो जाता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तेरे आश्रव का क्षय हो जाता है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि तू एक है, तू शुद्ध है, तू विकार वर्जित है, तू ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है। आचार्य ने क्या कहा? मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं विकार वर्जित हूं, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं, और मैं ऐसा जानकर अपने में जब स्थित होता हूं तो सभी आश्रमों का क्षय हो जाता है। बोलो इसमें हम सबको एक संदेश मिल रहा है कि नहीं? कि जिनवाणी का कतरा कतरा, स्वाध्याय का अंश अंश किसको मुख्य रखकर ग्रहण करना? स्वयं को। और यदि जो स्वयं को ग्रहण ना करे, अन्य को ही प्रमुख करे, तो टोडरमल जी ने उसकी खबर ली है कि जीव को अजीव से भिन्न बताता है, मानो किसी और की ही बात चल रही है। ये बहिरात्मा से अंतरात्मा होने की विधि किस पर लागू करना है? किसी अन्य बहिरात्मा को पकड़कर, अपने गांव मोहल्ले में बहिरात्माओं के मोहल्ले होंगे ना, तो उन सबका कन्वर्जन करना है कि नहीं? आजकल चलता है धर्म परिवर्तन। तो ऐसे हम सब लोग यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आए हैं, काहे की कि सब बहिरात्माओं को अंतरात्मा बनाना है। तो आपको कहीं मोहल्लों में मिलेंगे वो बहिरात्मा? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। दुनिया में अन्य के रूपांतरण का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। यदि दूसरे के रूपांतरण करने का भाव आपके हृदय में है तो वो तो उन्मत्त चेष्टा है। आपको सत्ता और असत्ता की खबर नहीं है, और जिसके सत्ता और असत्ता की खबर नहीं है, ऐसी मनमानी समस्त क्रियाएं अज्ञान चेष्टा कहलाती हैं। 32 नंबर का सूत्र है तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में, याद है कोई किसी को? एक ऐसा, कई सूत्र तत्वार्थ सूत्र में ऐसे हैं जिनकी चर्चाएं बहुत कम होती हैं, लेकिन बड़े अद्भुत अद्भुत सूत्र हैं। 32 या 31 नंबर का होगा, 32 ही है मेरे हिसाब से। सद सदोर विशेषाद यदृच्छोपलब्धेर उन्मत्तवत। कौन सा शब्द आया है आखिरी में? उन्मत्तवत। और यहां पर भी कौन सा शब्द आया है? उन्मत्त चेष्टितम। वहां पर आचार्य कह रहे हैं कि वो सब लोग उन्मत्त हैं, सब लोग नशे में हैं। और नशे में हैं और कैसे हैं? दो शब्द का प्रयोग होता है ना, क्या? थोड़ी देर बाद कर लेना, दिख नहीं रहा था क्या? मुझे लगा तत्वार सूत्र का सूत्र पीछे निकल गया है ना। उन्मत्त चेष्टा, है ना। मतलब दो चीजें आती हैं, देखो, एक तो कोई आदमी पागल हो और दूसरा नशे में हो। तो अनेक स्थान पर तो आचार्य उन्मत्त शब्द का प्रयोग पागलपन के अर्थ में करते हैं और कई जगह पर नशे के अर्थ में करते हैं, और कई जगह दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ कर देते हैं। कहते हैं तू पागल भी है और नशे में भी है। समझ में आया? तो एक तो नीम, क्या कहते हैं वो, करेला, और वो ऊपर से नीम चढ़ा हुआ, ऐसी हालत होती है। तो बताइए वहां पर उन्मत्त चेष्टा किसके लिए कही? कौन की उन्मत्त चेष्टा हो रही है? सद असद, सद सदोर विशेषाद। विशेषाद यानी होता है अंतर नहीं करने वाला। अविशेषाद,
जो मिला दे वो अविशेष और जो अंतर कर दे वो विशेष। समय सार की गाथा याद आती है कि आश्रव और आत्मा के विशेष अंतर को जो जानता है वो ही आश्रवों से छूटने की ओर आगे बढ़ता है। तो ये विशेष मतलब क्या हुआ? सेपरेशन, उनका अंतर करना आना चाहिए। तो जिसे भेद करना आना चाहिए, जिसे सत्ता और असत्ता का भेद करना नहीं आता, वो सब कौन है? ये सारी चेष्टाएं कैसी हैं? उन्मत्तवत चेष्टा हैं, यदृच्छोपलब्धि। अब ये यदृच्छोपलब्धि शब्द भी बड़ा कमाल का है। इसका मतलब क्या होता है? यदृच्छोपलब्धि यानी होता है जैसा मन करे वैसा करना। बोलो लोक में ये कैसा माना जाता है? हम तो हमारे मन मौजी हैं, हम तो जो हमारा मन कहता है हम वो करते हैं, हम हर मनमानी करते हैं। मनमानी करना अच्छी बात है कि अनुशासन में रहना, मर्यादाओं में रहना, ये अच्छी बात है। और मनमानी, भाई मनमानी पहले तुम समझो तो सही, सही क्या है और गलत क्या है। आज ये दुनिया का वर्तमान जो भी स्वरूप दिख रहा है ना, ये मनमानी के कारण ही दिख रहा है? कि आज यहाँ पर संस्कार विहीनता है ना, अश्लीलता और कौन कौन सी जितनी भी विसंगतियां बढ़ते चली जा रही है, सब काय का फल है? ये मनमानी का ही तो फल है। तो यदृच्छोपलब्धि का सबसे सरल अर्थ होता है मनमानी करने वाला, जो मन पड़े वो करे। और वो कैसे करता है ये मनमानी? सत्ता और असत्ता की खबर नहीं है। तो अब ये शरीर जो इसकी सत्ता नहीं है, ये पुद्गल की सत्ता हो सकती है लेकिन ये चेतन की सत्ता नहीं है। अब इस चेतन की सत्ता के रूप में ये शरीर की सत्ता को तो मैं माने, शरीर से अपना परिचय और अपने से शरीर का परिचय दे। तो बोलो ऐसी सारी की सारी चेष्टाएं, ऐसी सर्व मनमानियों को आचार्य क्या कहते हैं? उन्मत्तवत, यदृच्छोपलब्धि उन्मत्तवत। उदाहरण बहुत सारे दे सकते हैं, कि वो धर्मशाला थी ना, धर्मशाला में रुका हुआ एक पागल है। अब धर्मशालाओं का क्या स्वरूप होता है? वहां पर हर रोज कोई नई गाड़ियां आती हैं और कुछ मेहमान आते हैं, कुछ मेहमान चले जाते हैं। तो वो पागल कैसा करता है? जब मेहमान आ जाते हैं तो खुशी होने लगता है, अपने से ही बोलने लगता है यहां रुक जाओ, इस कमरे में चले जाओ, यहां तंबू गाड़ लो, यहां बैठ जाओ। तो वो उस पागल के कहे अनुसार प्रवर्तन कर रहे हैं क्या वो सारे लोग? अरे वो तो अपने अनुसार प्रवर्तन कर रहे हैं। अब इत्तेफाक कई बार ऐसा हो जाता है कि उसका बोलना होता है, उसने कहा यहां बैठ जाओ, वो लोग वहीं बैठ गए, लेकिन वो उसके कहने पे थोड़ी बैठे हैं। उसने कहा यहां रुक जाओ, तो वो लोग वहां रुक गए, लेकिन ये उसके कहने पे थोड़ी रुके हैं। समझ में आया? और फिर आखिरी में वो कहता है यहीं रुके रहो, यहीं खड़े रहो, लेकिन वो सब लोग जाने लगते हैं, अपना अपना टेंट तंबू उखाड़ कर चले जाने लगते हैं। तो फिर क्या करता है ये? चीखता है, चिल्लाता है, अरे तुम लोग क्यों जा रहे हो, मेरी बात नहीं सुनते, मैं यहाँ का सर्वे सर्वा हूं, मेरे से गेट पास लेके जाना पड़ेगा तुमको, नहीं तो मैं जाने नहीं दूंगा। तो चिल्लाता रहे पागलों की तरह। ऐसे ही इस देह के साथ हमारा बर्ताव कुछ ऐसा ही नहीं होता। समझ में आया? ये घुटने थोड़े से कमजोर होने लगे तो फिर क्या लगता है, पहले तो अपने से पूरी ताकत लगा लेगा। समझ में आया? जो भी कर सकता है चिकित्सा व्यवस्था में जैसी जैसी संभावनाएं हो सकती हैं, वो सब कुछ लगा के इन घुटनों को मजबूत बनाए रखने की चेष्टा करेगा। और उसके बाद जब ये अपनी मर्जी से चलना बिल्कुल बंद हो जाए और रिसक रिसक कर चलना पड़े, तब भी मालूम ये यही मानता है भले ये नहीं चल रहा है लेकिन इनके नहीं चलने का कर्ता भी मैं ही हूं। जब ये ढंग से चल रहे थे उसका कर्ता तो मैं था ही, लेकिन अब ये चलना बंद हो गए तब भी कौन है इनका कर्ता? ये आंखें पहले बहुत एकदम स्पष्ट और साफ देखती थी, बाद में मैं चश्मे से देखने लगा, तब भी ये कहता हूं कि इन्हें ये आंखों से ही मैं देखता हूं। समझ में आया ना? ज्ञान से देखता जानता नहीं हूं। और जब ये बिल्कुल ही चली जाए तब भी क्या मानेगा? इनके नहीं देखने रूप कार्य का कर्ता भी अपने आप को मानता है। ऐसी देह में आत्मबुद्धि है। इसलिए उस देह की आत्मबुद्धि को सभी क्या कहते हैं, अविद्याओं का मूल कहा था। दुनिया में जितनी जितनी अविद्याएं आप जानते हो, अविद्या यानी अज्ञान, उन सब का मूल यदि कोई है तो वो क्या है? यही देह में आत्मबुद्धि, एकत्व बुद्धि। ऐसी सर्व उन्मत्त चेष्टाएं सत्ता और असत्ता के सही ज्ञान के बगैर होती हैं। अपना अंश पर में मिलाना और पर का अंश अपने में मिलाना। और अंतरात्मा की वृत्ति क्या होगी? अपना अंश पर में नहीं मिलाता और पर का अंश अपने में नहीं मिलाता। चलो आखिरी
आखिरी मतलब अभी की चर्चा का अंतिम श्लोक अभी लेते हैं, है ना। 20 नंबर का श्लोक। अब देखो, विकल्पातीत स्वरूप हूं मैं, कैसा है मेरा स्वरूप, किसे मुझे ग्रहण करना है, कैसा मुझे रहना है, उसका स्वरूप यहां पर प्रतिपादित करते हैं। यद ग्राह्यम न गृह्णाति गृहीतम नैव मुंचति, जानाति सर्वथा सर्वम तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। अनुवाद पढ़िए। बाह्य पदार्थ नहीं ग्रहे, नहीं छोड़े निज भाव, सबको जाने मात्र वह स्वा। तो कितनी बढ़िया बात है। एक छोटा सा आपने वाक्य सुना होगा, जो मेरा सो जावे नहीं और जो जावे सो मेरा नहीं। सुना है ना, बस यही बोला है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। जो मेरा नहीं है उसे मैं कभी ग्रहण कर नहीं सकता हूं, और जो मेरा है उसे ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। जो मेरा है ही ना, तो अब आप अपने स्वरूप का विचार करके देखो, अपने उपादान से अपना विचार करके देखो। पूर्व में एक शब्द आया था तत्वतः, वो थी ना 8वें और 9वें नंबर के श्लोक, जिसमें ये चर्चा आई थी कि जब मनुष्य शरीर में जाता है तो अपने को मनुष्य, त्रियंच में जाता है तो त्रियंच, नरक में जाता है तो नारकी, और देव में जाता है तो देव मानता है। लेकिन आचार्य कहते हैं तू अपने आप को तत्वतः देख, पैकिंग में मत देख। अभी जैसे पूछा जाए, बोलो घड़ा, घड़े को तत्वतः देखो तो घड़ा कैसा है, घड़े का स्वरूप क्या है। जो मिट्टी है ना, वही घड़ा है। अब उसे तत्वता देखना बंद करो और उसे संयोगों से देखना चालू करो। तो यदि घड़े में घी का संयोग आ गया तो वो क्या कहलाने लगेगा, घी का घड़ा। उसमें यदि आप पापड़ भर दोगे तो पापड़ का घड़ा, अचार भर दो तो अचार का घड़ा, समझ में, मठा मही भर दोगे तो मही का घड़ा। कितने तरह के उसके नाम पड़ सकते हैं। लेकिन इतने सारे नामों में तत्वतः, वस्तुतः, परमार्थतः, निश्चय, उपादान की दृष्टि कौन सी है। जो घड़े का यूनिवर्सल सत्य हो, मंदिर का घड़ा, बाहर का घड़ा, किचन का घड़ा, टॉयलेट का घड़ा, अब कितने सारे घड़े हो सकते हैं। लेकिन घड़े की तत्वतः दृष्टि क्या है, मिट्टी का घड़ा। चाहे वो घड़ा कहीं पर भी क्यों ना हो, उसमें व्यापक व्यापक संबंध किसका है, मिट्टी का है ना। तो उसको तत्वतः देखने का अर्थ क्या होगा, मिट्टी का घड़ा। देखो आपको एक बात बहुत अच्छी बताएं, जाति स्मरण को सम्यक दर्शन का निमित्त कहा जाता है ना। ये जाति स्मरण से सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है, जरा इसमें विचार करो, इसमें उपादान को पकड़ो। जाति स्मरण तो कहला रहा है निमित्त, लेकिन वो निमित्त में कुछ उपादान भी तो होगा। आपको उपादान को ढूंढना है, जाति स्मरण उपादान का निमित्त कैसे है। शेर के जीव को जाति स्मरण हुआ था, महावीर वाला शेर, है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं प्रथमानु योग में। तो देखो वो जीव ये विचार करता है त्रियंच गति में। अब त्रियंच गति में जाति स्मरण हो गया कि देखो मैं पहले राजा हुआ करता था, फिर वहां से मरा तो मैं देव में चला गया, फिर देव से गया तो मैं कहाँ आ गया, कि मैं मान के चलो त्रियंच में आ गया, और फिर ऐसा भटकता भटकता मैं अब यहां पर आया हूं। भामंडल को देखकर कैसे सम्यक दर्शन हो जाता है, विचार करो। अपने पूर्व के 3 भाव दिखाई दिए और उसके बाद इस भाव में जीव ने सम्यक दर्शन कर लिया। इसमें उपादान क्या है, इसमें उपादान ये है कि देखो पिछले 3 भवों में और इस भाव में चीजें बहुत बदल गई, लेकिन कुछ ऐसा है जो अबदला का अबदला है। देव पर्याय का नाश हुआ, तब भी मैं हूं ना, भले या शेर के रूप में आ गया हूं। वो शेर का जीव विचार करे, पहले मैं राजा था, वो राजा की पर्याय तो चली गई, लेकिन उसके बाद भी मैं तो हूं ना, ये मेरी सत्ता तो कायम है ना। तो ये मेरी सत्ता इस इन पर्यायों में नहीं है, मेरी सत्ता का कारण तो कोई भिन्न ही तत्व है, और जिससे मेरी सत्ता है उसे मैं कभी छोड़ नहीं सकता, और जो मेरी सत्ता नहीं है उसे मैं कभी ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसी उसे अपनी अनादि अनंत सत्ता का जब बोध होता है, वही उसके सम्यक दर्शन का मूल कारण बनता है।
कहने में यह आता है कि पूर्व के भाव याद आए तो सम्यक दर्शन हो गया। अब पूर्व के भाव याद आने में सम्यक दर्शन का मूल कारण क्या है? उसे अपनी अनादि अनंत सत्ता का ज्ञान होना। अब ये सत्ता हमें आगम से निर्णय कर कर ज्ञान हो जाए तो बोलो क्या समस्या है? अब ये इस श्लोक में आपको इस बात की सूचना मिलती है कि नहीं? जो मेरा है वो कभी छोड़ा नहीं जा सकता, और जो मेरा है उसे ग्रहण भी नहीं किया जा सकता। तो यहां पर क्या कहा? यद ग्राह्यम, यद अग्राह्यम, है ना? यद और ग्राह्यम के बीच में आपको विषय वो है संधि। तो जब आप तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? यद अग्राह्यम, जो मेरा उसे कभी ग्रहण नहीं किया जा सकता, जो कि अग्राह्य हो, यानी पर को कभी ग्रहण करना संभव नहीं है। ना गृह्णाति, जो अग्राह्य है उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। और ग्रहीतम, यानी जो मुझ में इनबिल्ट है, समाया हुआ है, मेरा उपादान है, उसे नैव मुंचती, यानी उसे कभी छोड़ा नहीं जा सकता। बोलो कौन से तत्व हैं हम? ऐसा तत्व है जिसका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, जिसका कभी चोरी नहीं होगी। समझ में आया? जो कभी टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं। मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं डस्ट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, और कौन कौन सा प्रूफ होता है? ये है, ये पुराना तो नहीं होगा, जंग तो नहीं लगेगी। अरे भाई ये जंग नहीं लगेगी, ये 2-5 साल के लिए कोई चीज खरीदता है तो उसमें 50 तरह की गारंटी मांगता है, और आचार्य इसको त्रैकालिक गारंटी दे रहे हैं कि नहीं तेरे में जंग नहीं लगेगी, तू कभी टूटेगा नहीं, तू कभी फूटेगा नहीं, तू कभी पुराना नहीं होगा, है, तू कभी क्या कहते हैं पानी से, ये सब है आगे श्लोक, पानी से कभी गीला नहीं होता, जो जो उसमें आते हैं ना, गीता में आते हैं, वो सब यहां पर भी आचार्य उसकी चर्चा करेंगे। जैसे शरीर कपड़ों के जीर्ण शीर्ण हो जाने से शरीर जीर्ण शीर्ण नहीं होता, तो इसे आचार्य ने उदाहरण बनाया है। और सिद्धांत क्या बनाया? ऐसे ही शरीर के जीर्ण शीर्ण होने से आत्मा जीर्ण शीर्ण नहीं होता, शरीर के उत्पन्न होने से आत्मा उत्पन्न नहीं होता, शरीर के मरने से आत्मा नहीं मरता। ऐसी एकदम बहुत बेसिक तत्व ज्ञान की, भेद विज्ञान की चर्चा आगे आगे अंतरात्मा को मुख्य रखकर आचार्य ने की है। अभी तो अपना यहां पर समय हो गया है, लेकिन आगे कल सुबह वही अंतरात्मा की कैसी अद्भुत स्वयं के प्रति, आत्मा के प्रति उसकी तन्मयता, उसकी तत्परता, उसकी इच्छा शक्ति का पूरा झुकाव एकमात्र शुद्धात्म तत्व की ओर रहता है, ये चर्चा अपन करेंगे। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ક્વેશ્ચન में પારુલબેન નીતિનભાઈ શાહ, અતિક અને જ્ઞાયક તું બી આવી જા બંને. હા. हेलो. पंडित जी पूछ्યું તો કારણ પરમાત્મા કબ દિખાઈ દેગા? કારણ પરમાત્મા ક્યારે દેખાશે? શું કરશે ત્યારે કારણ પરમાત્મા દેખાશે? કારણ પરમાત્મા શું કરશે ત્યારે દેખાશે? બીજું કોઈ નવું? હા બોલો મહેન્દ્રભાઈ. બાહ્ય વિકલ્પ અંતર વિકલ્પ છોડશે ત્યારે કારણ પરમાત્મા થશે. બંને પ્રકારના જલ્પ બંધ કરશે, અંતર્જલ્પ અને બહિર્જલ્પ, ત્યારે કારણ પરમાત્મા દેખાશે. ઉન્મત્વત ચેષ્ટા કીધું હતું ને, એનો અર્થ શું કીધો હતો? ઉન્મત્વત ચેષ્ટા બોલ્યા હતા શબ્દ, એટલે શું? હલો, ઉન્મત્વત ચેષ્ટા કીધું હતું ને, ઉન્મત્વત ચેષ્ટા એટલે શું? અનિલભાઈ. આમાં બે શબ્દ કીધા છે, પાગલ અને નશાબાજ. ના પણ એક એનું એક કારણ, એક લાઈન બોલ્યા હતા સેમ, ઉન્મત્ત ચેષ્ટા એટલે શું? અંતર ન કરવા વાળા. શાસ્ત્ર આમાં લીધું છે હું અન્યને.
પાગલપન તો એનો અર્થ બરાબર છે, પણ એવું શું કરે તો એને પાગલપન કે એમ? मुझे खुद भी नहीं मालूम मैंने क्या बोला है। હું અન્યને સમજાવું અને અન્ય મને સમજાવે એવું જે માન્યતા રાખે છે એ वो ઉન્મત્ત दो ચેષ્ટા तीन છે। जगहों पे प्रयोग किया था ना, तो मुझे अब एग्जैक्ट आपके प्रश्न में कौन सा उत्तर आएगा वो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। પારુલબેન, જય જિનેન્દ્ર. ગાથા 18માં અંતરાત્માનું મૂળ દુઃખનું કારણ કયું બતાવ્યું છે? ગાથા 18માં અંતરાત્માના મૂળ દુઃખનું કારણ કયું બતાવ્યું છે? મૂળ દુઃખનું કારણ કયું બતાવ્યું છે? ગાથા 18માં મૂળ 18 દુઃખ 18 श्लोक भी चला था जो। हाँ हाँ बताइए, पढ़िए। નરભાઈ, હા હા, નહીં તો મેં કઈ જવાબ આપવાના. હા. રાજેશભાઈ, कर्तावाद। कर्तावाद मूल दुख। नहीं, वो श्लोक से बताइए, ऐसा उनका कहना है उन 18 श्लोक में। નહીં બોલો બીજું કોઈ? जो दिखता है वही वाला है ना। વચન. हाँ, वो बताए। जो दिखता है वो जानता नहीं है और वो जानता है उसका रूप दिखता नहीं है, तो फिर मैं किससे बात करूं? यही यही है। વચન, વેપાર, ऐसा એક ऐसा विचार करके वो वचनों का व्यापार छोड़ता है। हाँ કલ્પના જાળ हाँ આત્મા. हाँ, बताइए बताइए। વચન, વેપાર અને અનેક હા. પ્રકારની કલ્પના જાળવા આત્માના અંતરાત્માનું મૂળ દુઃખનું हाँ, કારણ છે. ठीक है ठीक है। આશ્રવો से निवृत्ति का क्या उपाय है? આશ્રવોથી નિવૃત્તિનો શું ઉપાય છે? હા, હું એક છું, હું શુદ્ધ છું, હું વિકલ્પ રહિત છું, હું જ્ઞાન દર્શનમય છું, એમ પોતાનો વિચાર કરવો, પોતામાં સ્થિર થવું, એનાથી આશ્રવથી મુક્ત થવાય છે. सही है। कौन सी गाथा से बताया था ये? गाथा कौन से ग्रंथ की, कौन सी गाथा थी? 19 समय सार समरकांड गाथा 38 मैं एक शुद्ध 73। 38 भी ऐसा ही है, लेकिन 38 और 73 में थोड़ा अंतर है। वहां अहम एक को खलु शुद्धो लिम्ब मवो लाण दंसन समग्गो, ये है 73। और अहम एक को खलु शुद्धो लाण दंसन मय्यो सदा रूबी, ये है 38, है ना। और 38 में फिर नीचे की लाइन भी अलग है, णवि अथ मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। और 73 गाथा में है तम्मी ठिदो तच्चित्तो सव्वे एदे खयम नेमी, यानी मैं तल्लीन होकर तच्चित्त होकर सभी प्रकार के आश्रमों का क्षय करूं। तो ऐसे आश्रमों से निवृत्ति का उपाय 73 नंबर की गाथा में समय सार में कहा। આ એક પાસ્ટ ચૈતન્યાર્થી છે, એટલે નાયકને આપણે ચાન્સ આપીએ. विचारों की श्रृंखला किससे उठती है? विचारों की श्रृंखला किससे होती है? બોલો બીજું કોઈ? અતીત. પરદ્રવ્યોના નિમિત્તથી વિચારોની શૃંખલા ઉત્પન્ન થાય છે। परद्रव्यों के निमित्त से विचारों की श्रृंखला। सही। उन्मत्तवत चेष्टा का जो शब्द है वो दो जगह प्रयोग करने में आया था, वो दो जगह कौन सी है और उनका अर्थ क्या है वो बताएं। तो यही है, दूसरा और बता दीजिए। दूसरा बताइए। फिर से फरीथी पूछ। आया तो बहुत जगह है, मैंने तो अभी 2 जगह यहाँ पे बताया है। आया तो बहुत जगह है। उन्मत्तवत चेष्टा का शब्द का प्रयोग दो जगह किया गया है, वो दो जगह कौन सी है और उनका अर्थ क्या है ये बताइए।
બોલો કોઈ લેડીઝ માંથી देखिए जो जो रेफरेंस देते हैं ना उनको अपन को प्रयास करके देखना भी चाहिए एक बार, क्योंकि जब आप उस विषय को देखोगे तो और ज्यादा आपको आगे पीछे का विषय भी समझ में आता है उससे। वो बहुत अच्छा प्रकरण है जो ये सूत्र जिसको हाँ प्रश्न बोलो पूछने श्वेता दो। बेन। तत्वत सूत्र के प्रथम अधिकार में मतिश्रुत जो विपरीत प्रवर्तन करता है तो उनकी पागलों की तरह चेष्टा होती है। तो वो क्यों क्यों है वो पागलों की चेष्टा सूत्र के अनुसार? मतिश्रुत अवधो विपर्यस नहीं, सत सतोर विशेषाध्यक्ष उपलब्धेर उन्मत्वत, सत्ता और असत्ता का उन्हें अंतर नहीं अंतर पता, नहीं पता, इसलिए इसलिए वो उनकी पागलों की तरह प्रवर्तन करता है। ठीक है, बढ़िया, ठीक है, चलिए। हाँ उसके आगे वाला सूत्र है ना, मतिश्रुत अवधो विपर्यस, फिर आगे सूत्र। नहीं नहीं, ये सूत्र तो पहले है, उसके बाद तो फिर निगम संघ हाँ। व्यवहार जो सूत्र है। हाँ। पंडित जी हाँ अभी नीलेश भाई लिख रहे हैं इसलिए आपको पूछता हूँ हाँ कि ये पूरा समाज का क्रीम वर्ग है, तो आप तो बहुत जगह पे जाते हैं प्रवचन के लिए, जी। तो इनके मूल्यांकन कौन सी श्रेणी में आता है? देखिए आप सब लोगों के प्रयास से और आपके संगठित और सामूहिक प्रयासों से जो इतने तरह के आपके आयोजन होते हैं और इन आयोजनों से जिस तरह का आपने आप एक दूसरे के साथ जो माहौल विकसित किया है, इतने सारे शिविर लगातार लगते हैं, मतलब भले ही हमारे समाज के युवा वर्ग कहीं भी क्यों ना जाए, समाज के लोग किन्हीं भी कार्यों में क्यों ना प्रवर्तें, लेकिन उन्हें अपनी जड़ों से जोड़े रखने का जो भी कुछ आप प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। और चूंकि आप सबका इतना उत्साह दिखता है, इतना अनुशासन दिखता है, तो सहज ही जो निकलने योग्य होता है वो निकल जाता है। तो आपको जो कुछ भी अच्छा निकला होगा ना, इसमें सब आपका ही क्रेडिट है, और यदि नहीं निकला ना तो उसमें भी आपका ही है। उस दिन आप अच्छे से नहीं बैठे होगे अनुशासन से सुनने के लिए, समझ में आया ना, टाइम पे नहीं आए होगे, उबासी ले रहे होगे तो नहीं निकला होगा, और जब आपके चेहरे एकदम खिले खिले अच्छे दिखते हैं तो वैसा सब निकल जाता है। तो बस सब कुछ आपका अपना भाग्य है, आपका अपना तत्व ज्ञान के प्रति समर्पण है। और उसके बाद मुझे ये जो पूरी प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिली, हर एक व्याख्यान के बाद किसी को बुलाना और फिर उससे दो पंक्ति दो प्रश्न पूछवाना, तो प्रश्न पूछने वाला भी नोट डाउन कर रहा है और उत्तर देने वाले भी रेगुलर नोट डाउन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को ही बुला लिया, 80 साल के व्यक्ति को भी यहाँ आना पड़ सकता है, 70 साल का भी आ सकता है, 60 का भी आ सकता है। तो सब बिल्कुल एक विद्यार्थी की तरह चीजों को समझने और सीखने के लिए उत्साहित दिखते हैं। और ये उत्साह वाकई में आज देश में अन्य स्थानों पर देखना बहुत दुर्लभ है। बस अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि इस चीज को बनाए रखें, है ना, ये उत्साह घटने ना पाए, अपनी आने वाली पीढ़ियों में इसे स्थानांतरित करें। नहीं तो आप चले गए कहीं आगे बढ़ गए तो आपकी नीचे वाली पीढ़ी खाली रह जाएंगी, तो फिर काम नहीं चलेगा। तो बहुत अद्भुत है, बहुत मंगलकारी है, बहुत अनुमोदनीय है, प्रशंसनीय है। धन्यवाद। और मैं आपके बारे में बोलूं तो जो मेरे अनुभव से, हाँ, इनके अंकुर जी के प्रवचन की एक खासियत मुझे जो लगी, बहुत से विद्वानों को हमने सुना है, सभी विद्वान अच्छे होते हैं अपनी, मगर उनका प्रोफेशन क्या है? वो आकाशवाणी में, मैंने कल पहले दिन पूछा था उनको कि आपका उस उधर जॉब प्रोफाइल क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैं न्यूज़ का एडिटिंग करता हूँ, जो भी न्यूज़ आते हैं उसको एडिटिंग करके उसको प्रसारित करना वो मेरा काम है। तो जो उनकी प्रवचन की शैली है